Hey everyone, recently Prajakta Kohli aka Mostly Sen got married to her long-term boyfriend Rishank। प्राजक्ता के काफी सारे वेडिंग के जो वीडियोस है ना वो रील्स के थ्रू वायरल हो रहे हैं। अब प्राजक्ता के जितने भी वेडिंग के पिक्चर्स या फिर वीडियोस है ना उनके नीचे कुछ इस तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। रोहित फाइनली रिएक्ट, क्या मेरी तरह कोई रोहित का कमेंट ढूंढ रहा है? रोहित रीपोस्टेड ब्रो, मस्ट बी हार्ट ब्रोकन। अब ये इस तरह के कमेंट्स है ना ये रोहित सराफ के लिए किए जा रहे हैं बिकॉज अपेरेंटली जो भी रोहित और प्राजक्ता कोहली के फैंस है ना दे वर शिपिंग रोहित एंड प्राजक्ता। दे फैंस वांटेड देम टू गेट मैरिड। जब से इन दोनों की वेब सीरीज मिसमैच रिलीज हुई थी तब से ही दिस जोड़ी वाज लव्ड बाय द ऑडियंसेस स्पेशली देयर फैंस। अब फैंस तो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को लेकर के काफी क्रेजी होते हैं, तो जब भी प्राजक्ता और रोहित सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी अगर एक साथ दिखाई देते थे ना देयर फैंस यूज्ड टू गो क्रेजी। दिस थिंग इज वेरी कॉमन इन बॉलीवुड। व्हेन ऋतिक एंड कटरीना यूज्ड टू डू मूवीज टुगेदर उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आई दैट पीपल वांटेड देम टू गेट मैरिड स्पेशली देयर फैंस। कटरीना और रणबीर भी जब कपिल शर्मा के शो पर आए सो वन लेडी टोल्ड देम कि वो दोनों साथ में बहुत क्यूट दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, उनकी पेयरिंग काफी अच्छी है, सो दे शुड गेट मैरिड। इस पर अनुष्का ने रिप्लाई किया, बाजू में क्यूट सा बैठा है रणबीर, तो मैं चाहूंगी आप शादी कर लो। क्यूट सा बाजू में बच्चा बैठा है तो मैं चाहूंगी कि आप शादी कर लो। प्लीज प्लीज रिप्लाई प्लीज कर लो। आपको क्या लगता है कि आप 5 बार प्लीज बोलोगे मैं कर लूंगी? नहीं आप कितने क्यूट। जो कि बिल्कुल सही है। सी इफ यू आर अ फैन ऑफ अ कपल इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में रियल लाइफ में भी एक दूसरे से शादी कर लेंगे। दिस इज वेरी नाइव, बट फैंस को कौन समझाए। सम पीपल आर सीन सेइंग दैट ये वन साइडेड लव स्टोरी है जहाँ पर रोहित यूज्ड टू लाइक प्राजक्ता एंड रिशांक इन दोनों के बीच में आ गया है। अब सडनली ये हेडलाइंस क्यों बन रहे हैं, लेट्स डिस्कस। तो अब जब रिसेंटली प्राजक्ता की शादी हुई ना तो रोहित और प्राजक्ता को लेकर के ना काफी रोमांटिक रील्स बनने लगी, जिसमें से एक ये रील है जो काफी वायरल हुआ है। इट हैज ऑलमोस्ट 9 to 10 मिलियन व्यूज। इस रील का टाइटल देख लो पहले, और इस रील को ना रोहित सराफ ने लाइक किया है। इस रील के थ्रू ये बताया जा रहा है कि प्राजक्ता कोहली के जो हस्बैंड है रिशांक, अगर वो बीच में नहीं आए होते तो देयर ड्रीम पेयर वुड हैव गॉट मैरिड टुडे। मतलब दिस इज सो चाइल्डिश। जिसने भी ये रील बनाया है सीम्स लाइक अ डाई हार्ट फैन ऑफ दिस पेयर। बट सबसे अजीब बात ये है कि रोहित सराफ ने इस रील को लाइक क्यों किया है। ऊपर से रोहित सराफ वाज़न्ट सीन इन प्राजक्ता's वेडिंग, जिस वजह से लोगों को लगने लगा दैट ही इज हार्ट ब्रोकन। बिकॉज लोगों को ना उनके फैंस को स्पेशली हमेशा से लगता था कि रोहित हैड अ क्रश ऑन प्राजक्ता। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज भी है रोहित और प्राजक्ता के जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे रोहित को हमेशा से प्राजक्ता अच्छी लगती थी। ही जेन्युइनली लाइक्ड हर। People have been coming to me and saying that there is insane chemistry between you and Prajakta, and I feel really happy because the best part is nothing was intentional. Spending my time with her and I love shooting with her, and it's unfortunate that never mind. प्राजक्ता कोहली ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन इंटर्न एट फीवर 104 FM रेडियो स्टेशन इन मुंबई एज आरजे। बाद में प्राजक्ता ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल ओपन किया अराउंड 2015। कुछ लोगों को उसका कंटेंट काफी अच्छा लगा। शी गेन्ड मैसिव पॉपुलैरिटी आफ्टर दैट, बट टिल डेट सम पीपल फाइंड हर कंटेंट वेरी क्रिंज एंड थिंक दैट शी इज एक्सट्रीमली ओवररेटेड। प्राजक्ता ट्राइड हर लक इन बॉलीवुड। उसे नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच में भी काम करने का मौका मिला अलॉन्ग साइड रोहित सराफ। शी वॉज ऑल्सो सीन इन धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म जुग जुग जीवा द सपोर्टिंग कैरेक्टर। प्राजक्ता मेट हर बॉयफ्रेंड व्हेन शी वॉज 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, और तब से लेकर आज तक इन दोनों का रिलेशनशिप काफी स्टेबल रहा है। प्राजक्ता इज इंडियन एंड रिशांक इज नेपाली। दे गॉट एंगेज्ड इन 2023 एंड दे गॉट मैरिड रिसेंटली ऑन 25 फरवरी 2025। प्राजक्ता ने अपने इंटरव्यूज के दौरान बताया है कि उनका रिलेशनशिप जो है ना वो काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा है, बट स्टिल दे हेल्ड ऑन टू ईच अदर। प्राजक्ता ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ना अपने बेनिफिट के लिए मिल्क करने की कोशिश नहीं की, एंड दैट्स द रीजन दैट हर फैंस आल्सो लाइक हर। प्राजक्ता के वेडिंग के वीडियोस तो काफी वायरल हो रहे हैं रील पे, और इस पे ना लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। मैक्सिमम लोगों ने तो पॉजिटिव कमेंट किया है, बट सम नेटिजन्स वर आल्सो telling that she tried to copy Alia and Kiara. Also some netizens were very quick to notice that इनके वेडिंग वीडियोस में हर दूसरे तीसरे फ्रेम में ना प्राजक्ता को ही दिखाया जा रहा है, और somehow रिशांक को ना नेग्लेक्ट किया जा रहा है। A user was seen saying that her husband barely gets any spotlight in the wedding video. It's his big day too. No hate, but she still comes across as fake to me, completely full of herself. Also कुछ लोगों को ना प्राजक्ता ने जो लहंगा पहना था अपने वेडिंग में उसके कलर से भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है। Some people were seen saying that हिंदू मैरिजेस में ना ऑस्पिशियस कलर जो होता है वो रेड कलर होता है, और शादी के दिन ब्लैक या व्हाइट जैसे कलर्स नहीं पहनते। A user said that Kohli or Maharashtrian brides marrying under Hindu rituals don't wear this color either. It's either yellow, green or red. Any color but white or black. कुछ लोग तो इसे फेमिनिज्म और नार्सिसिज्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं।
See, what a couple wants to wear on their wedding day, it's completely their choice. ये ट्रेंड पहले शुरू किया था अनुष्का शर्मा ने. At least what I know, कि जब अनुष्का शर्मा ने अपना पेस्टल पिंक कलर का लहंगा पहना था, उसके बाद ही बॉलीवुड में ना ये ट्रेंड शुरू हो गया. फिर उसके बाद जितनी भी एक्ट्रेसेस ने शादी की ना, उन सब ने मोस्टली सॉफ्ट पेस्टल कलर के लुक को ही ऑप्ट किया. हम सबको पता है कि बॉलीवुड का कितना क्रेज है अपनी कंट्री में. दीज पीपल आर द ट्रेंड सेटर्स फॉर एवरीथिंग. और इन्फ्लुएंसर्स को और मासेस को ना ये ट्रेंड्स फॉलो करने में ज्यादा देर नहीं लगती. और आजकल सारे वेडिंग्स ना सेम ही दिखाई दे रहे हैं. सेम लुक, same costumes, same color theme, same camera angle. Some people are approving of this trend, but some people are not. तो इस चीज को लेकर ना काफी डिबेट चल रहा है ऑनलाइन. स्पेशली प्राजक्ता कोहली का जो लहंगा है ना, उसके कलर को लेकर के ना काफी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं. But whatever it is completely the couple's choice of how they want to look and what they want to wear on their wedding. Recently ना रोहित सराफ ने अपने Instagram पर ना एक shirtless picture अपलोड किया है and he had to limit the comments on the post because comments से कुछ इस तरह के आ रहे हैं उस पोस्ट पर. ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी. यहाँ पे प्राजक्ता कोहली को रेफर किया जा रहा है. भाई, why aren't you attending Prajakta's wedding? Where are you Rohit? She got married. Alexa play Channa Mereya. Goodbye future wife. ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रोहित के सोशल मीडिया पर, जिस वजह से फाइनली ही हैड टू रिएक्ट. ही पोस्टेड अ पिक्चर ऑन हिज सोशल मीडिया. अपने स्टोरी के थ्रू ही विश्ड प्राजक्ता एंड वृशांक ऑन देयर बिग डे. देखो, इस तरह से किसी के कमेंट सेक्शन में जाना और उसे इस लेवल तक परेशान करना, देखो ये सही बात नहीं है. बिकॉज उसके अपने भी तो कुछ वर्क कमिटमेंट्स होंगे. हो सकता है कि वो कहीं पर बिजी हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि रोहित ने प्राजक्ता को पर्सनली विश किया हो. हाउ डू वी नो? फैंस को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपको कोई ऑन स्क्रीन पेयर पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी में भी एक दूसरे से शादी करेंगे. देयर वाज अ कमेंट व्हिच आई सॉ ऑन रेडिट. इट्स कॉल्ड पीआर नॉट फ्रेंडशिप. मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्राजक्ता और रोहित के बीच में जो फ्रेंडशिप दिखाया जा रहा था ना, वो सिर्फ वेब सीरीज के प्रमोशंस के लिए ही था, ताकि ऑडियंसेस जो है ना वो उनके साथ रिलेट कर पाए. और ऐसा ही हुआ ना. प्राजक्ता और रोहित की जोड़ी काफी लोगों को पसंद आई. पीपल आर स्टिल शिपिंग दिस ऑन स्क्रीन कपल. क्योंकि देखो, ये कॉमन सेंस की बात है. दे आर कॉलीग्स, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स. जब वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नजर आएंगे, अगर उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं दिखेगी, तो क्या फैंस उन्हें देखने जाएंगे, चाहे वो वेब सीरीज हो या मूवीज हो. और फैंस को भी एक बात पता होनी चाहिए कि दीज पीपल ना, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर एक्टर्स. इनका पहले लुक टेस्ट होता है, उनका वर्क रिकॉर्ड चेक किया जाता है, हजारों ऑडिशंस होते हैं, तब जाके किसी कपल को या पेयरिंग को ना फाइनलाइज किया जाता है. जस्ट बिकॉज दे लुक टुगेदर गुड ऑन स्क्रीन डजंट मीन दैट कि वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हो. पहले जब रोहित सराफ ने प्राजक्ता कोहली के वेडिंग को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं दिया, प्लस उसके वेडिंग को अटेंड नहीं किया, तो लोगों को लगा कि इनका फ्रेंडशिप है ना खत्म हो गया है. बट आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ द रूमर्स, ही अपलोडेड अ स्टोरी wishing the couple on their big day. But what I think is that he might have wished her privately. जब तक कोई चीज सोशल मीडिया पर ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रियलिटी नहीं है. आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब तक आप सोशल मीडिया पर अपने कोई अचीवमेंट्स अपलोड ही ना करो, इसका मतलब है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है. सो सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी नेसेसरी. आपको हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है, विच इज एक्सट्रीमली नाइव. और सारे फैंस तो रोहित और प्राजक्ता के अकाउंट पर जाकर इस तरह से कॉमेंट कर रहे हैं जैसे ये दोनों कभी किसी जमाने में रियल लाइफ कपल हुआ करते थे और अभी उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है एंड शी सडनली गॉट मैरिड टू वृशांक. प्राजक्ता एंड वृशांक हैव बीन डेटिंग ईच अदर सिंस लास्ट 13 years. और 13 years तक कोई रिलेशनशिप निभाना इज नॉट ईजी. और ये बात तो सबको पता थी, बिकॉज वो हमेशा वृशांक के साथ स्टोरी या पिक्चर्स अपलोड किया करती थी. शी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम इन हर इंटरव्यूज ऑन रियलिटी टीवी शोज. तो ऐसा तो नहीं है कि रोहित को पता नहीं होगा ये सब. तो ये जो वन साइडेड लव स्टोरी का जो भी एंगल है ना, दिस डजंट मेक एनी सेंस. ऑल्सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस सिचुएशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. फॉर मोर सच अपडेट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Until then, take care and I'll see you next time.